दर्द, गम और डर बस तेरे अंदर है। अपने खुद के बनाए पिंजरे से बाहर निकल के देख, यहाँ पर तू भी एक सिकंदर है। यहाँ पर तू भी एक सिकंदर है। दोस्तों, आज की कहानी जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, उसे सुनकर आपको बड़ी आसानी के साथ ये अंदाज़ा हो जाएगा कि अपनी ज़िंदगी में बहुत सारे लोगों को सफलता क्यों नहीं मिलती। तो कहानी है कुछ बंदरों की, कुछ मंकीज़ की, जिन्हें एक पिंजरे में बंद किया गया था और उस पिंजरे के बीचों बीच एक सीढ़ी लगाई गई थी और उस सीढ़ी के बिल्कुल ठीक ऊपर एक केलों का गुच्छा लटकाया गया था। तो दोस्तों, उस केले के गुच्छे को इस तरह से लटकाया गया था कि अगर उस पिंजरे में से कोई भी बंदर उस सीढ़ी के ऊपर चढ़कर उस केले के गुच्छे को निकालना चाहे तो उस बंदर का हाथ बड़ी ही आसानी के साथ उस केले के गुच्छे पर चला जाए। तो एक बार क्या हुआ कि उस पिंजरे में बंद एक बंदर उस सीढ़ी पर चढ़ा उस केले के गुच्छे को उतारने के लिए, और जैसे ही उस बंदर ने अपना हाथ उस केले की गुच्छे की तरफ बढ़ाया तो उस पर ठंडा पानी डाल दिया गया, जिसकी वजह से वो बंदर नीचे गिर पड़ा। और जब उस बंदर ने उस केले के गुच्छों को निकालने की कोशिश की तो उसके ऊपर तो ठंडा पानी डाला ही गया, साथ ही साथ पिंजरे में बंद जितने भी उनके साथी थे उनके ऊपर भी एक ठंडा पानी डाला गया। तो अगले दिन जब फिर से किसी और बंदर ने उस केले के गुच्छों को निकालने की ट्राई की तो फिर से वही उस पर भी ठंडा पानी डाला गया और उसके साथियों के ऊपर भी ठंडा पानी डाला गया। तीसरे दिन भी ऐसा हुआ, चौथे दिन भी ऐसे हुआ। अब सब बंदरों को समझ लग चुकी थी कि उनमें से कोई भी बंदर अगर उस केले के गुच्छों को निकालने की ट्राई करेगा तो उन पर बहुत ही ठंडा पानी डाला जाएगा। तो कुछ दिनों बाद उस पिंजरे में से एक बंदर को बाहर निकाला गया और उसकी जगह एक नए बंदर को अंदर डाल दिया गया। तो उस नए बंदर ने देखा कि पिंजरे के बीचों बीच एक सीढ़ी लगी हुई है और सीढ़ी के ठीक ऊपर एक केलों का गुच्छा है जिसके ऊपर उसका हाथ बहुत ही आसानी के साथ पहुंच जाएगा। तो जैसे ही उस नए बंदर ने उस सीढ़ी पर चढ़ने की कोशिश की तो उस पिंजरे में बंद जितने भी उसके साथी थे उन्होंने उस नए बंदर को पकड़कर पीट दिया। तो फिर से कुछ दिनों बाद उस पिंजरे में से एक पुराने बंदर को बाहर निकाला गया और उसकी जगह एक नए बंदर को अंदर बंद कर दिया गया। उसने भी देखा कि पिंजरे के बीचों बीच एक सीढ़ी है, सीढ़ी के ऊपर एक केलों का गुच्छा है जिस पर मेरा हाथ बहुत ही आसानी के साथ पहुंच जाएगा। और जैसे ही उस नए बंदर ने सीढ़ी पर चढ़ने की कोशिश की तो पिंजरे में मौजूद जितने भी उसके साथी बंदर थे उन्होंने पकड़कर उस नए बंदर को पीट दिया। तो दोस्तों, फिर से कुछ दिनों बाद उस पिंजरे में से एक पुराने बंदर को बाहर निकाला गया और एक नए बंदर को अंदर डाल दिया गया। उसके साथ भी वैसे ही हुआ, सभी बंदरों ने उनको मिलकर पीट दिया जब उसने उस सीढ़ी पर चढ़ने की ट्राई की। तो दोस्तों, अब वक्त ये आ चुका था कि एक एक करके सभी पुराने बंदरों को उस पिंजरे में से बाहर निकाल लिया गया था। अब पिंजरे में बंद जितने भी बंदर थे वो सब नए थे, उन पर एक बार भी ठंडा पानी नहीं डाला गया था, लेकिन सिलसिला अभी भी वही था। अब पिंजरे में जितने भी बंदर मौजूद थे वो सब नए थे, लेकिन फिर भी जब कोई भी बंदर उस सीढ़ी पर चढ़ने की कोशिश करता तो उसके सभी साथी उस बंदर को पकड़कर पीट देते। हालांकि किसी को भी ये नहीं मालूम था कि वो उस बंदर को क्यों पीट रहे हैं, लेकिन फिर भी कोई बंदर अगर उस सीढ़ी पर चढ़ने की कोशिश करता तो उसके जितने भी साथी थे उसको पकड़कर पीट देते थे। हालांकि किसी को भी ये मालूम नहीं था कि वो ऐसा क्यों कर रहे हैं। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। इस कहानी से हमको शिक्षा ये मिलती है कि हो सकता है पहले कई कारण ऐसे रहे हों जिनके कारण हमें सफलता ना मिली हो सकता है पहले परिस्थितियां ऐसी रही हों जिनके कारण हमारे ऊपर कोई ठंडा पानी डालता रहा हो, लेकिन अभी वक्त बदल गया है। अब परिस्थितियां भी बदल गई हैं, लेकिन फिर भी हम उन बंदरों की तरह ही व्यवहार कर रहे हैं जिनके ऊपर एक बार भी ठंडा पानी नहीं डाला गया था। फिर भी हम ये जाने बगैर किसी भी नए बंदर को पीट देते हैं जिनके बारे में हमको ये भी नहीं पता कि हम इसको क्यों पीट रहे हैं। किसी भी व्यक्ति को अगर ठोकर लगती है तो उन्हें देखकर हम भी डरने लग जाते हैं कि हमारे साथ भी यही होगा। दोस्तों, हो सकता है कि उस व्यक्ति की असफलता के पीछे कई कारण रहे हों, लेकिन हम उसको देखकर क्यों डर रहे हैं। इतिहास भी गवाह है कि सफल भी वही व्यक्ति होता है, सफलता भी उसी व्यक्ति को मिलती है जो पहले बहुत बार असफल रहा हो। इसलिए अपने अच्छे कामों के लिए अपनी कोशिशों को जारी रखिए, क्योंकि यहाँ पर असफलता की पौड़ी चढ़े बिना किसी को भी सफलता नहीं मिलती। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। इसी आशा के साथ मैं आपको मिलूंगा अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए देखते रहिए इंस्पायर्ड बाय मी।